मैं हूं आंचल आनंद। हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। अमूमन हम 10 बजे आपको प्रश्नकाल दिखाते हैं, लेकिन आज हम वो पेशकश दिखाएंगे, वो सवाल जो खड़े हुए हैं, परतें धीरे धीरे खुलेंगी कि क्या करता था राम रहीम अपने डेरे में। प्रश्नकाल की जगह आज हम 10 बजे में आपको बड़ा खुलासा दिखाने जा रहे हैं। ये खुलासा उस गुरमीत सिंह राम रहीम को लेकर है जिसे बलात्कार के मामले में 20 साल की सजा हुई है। उस राम रहीम को लेकर उसके पूर्व सेवादारों ने खुलासा किया है कि वो आश्रम में रहने वाले कई लड़कियों से रेप के बाद उनमें से कई को ऐसी दवाइयां और इंजेक्शन दे देता था ताकि वो किसी काम की ना रह जाएं। लड़कियां अगर राजी नहीं होती थी तो क्या होता था, उसका भी खुलासा हुआ है। कोई हमें संत कहता है, कोई कहता है फरिश्ता, कोई कहता है गुरु, तो कोई कहता है भगवान, लेकिन हम तो हैं सिर्फ एक इंसान। राम रहीम जो खुद को इंसान और भगवान बताता था, उसने अपने आश्रम में नपुंसक बनाने की फैक्ट्री खोल रखी थी। लेकिन इससे बड़ा एक दूसरा खुलासा हुआ है। आरोपों के मुताबिक राम रहीम अपने आश्रम की लड़कियों की लिस्ट रखता था और उस लिस्ट को देखकर अपनी पसंद की लड़कियों के साथ रेप करता था। उनमें से कुछ लड़कियों के साथ वो इस तरह से अत्याचार करता था कि सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आरोप के मुताबिक राम रहीम अपने आश्रम में लड़कियों की लिस्ट रखता था, पसंद की लड़कियों से रेप करता था और उसके बाद उनमें से कुछ लड़कियों के साथ अत्याचार करता था, जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। बारी बारी से बाबा बलात्कारी के 3 पूर्व राजदारों की गवाही आज होने वाली है। राम रहीम के पूर्व राजदार बताएंगे कि कैसे और क्यों बाबा राम रहीम ने नपुंसक बनाने की फैक्ट्री खोल रखी थी और कैसे लड़कियों के साथ रेप के बाद उन्हें एक ऐसा इंजेक्शन दिया जाता था, ऐसी दवाई दे दी जाती थी कि उनका जीवन नर्क बन जाए। इस पूरे खुलासे को आपके सामने हम 3 लोगों के बयान के आधार पर दिखा रहे हैं। ये गुरदास सिंह तुर हैं। करीब 10 साल तक ये बाबा राम रहीम के साथ रहे। ये खट्टा सिंह हैं, ये भी कभी राम रहीम के बेहद करीबी रहे हैं। और ये हैं हंसराज चौहान, जिन्होंने नपुंसक फैक्ट्री की एक एक बातें दुनिया के सामने लाई। सबसे पहले सुनिए कि इंडिया न्यूज के एडिटर इन चीफ दीपक चौरसिया के साथ बातचीत में पूर्व सेवादार गुरदास सिंह तुर ने इस मामले पर क्या कहा। ऐसी मानसिकता थी जहां एक महिला ही महिला के सामने दूसरी महिला को परोसती थी, उसका शारीरिक शोषण होता था, उसके साथ बलात्कार होता था, प्रसाद जैसे शब्दों का इस्तेमाल होता था, माफी जैसे शब्दों का इस्तेमाल होता था, पवित्र जैसे शब्दों का इस्तेमाल होता है। ये कैसी मानसिकता थी उन महिलाओं की? ये उन्होंने मेरे को बताया कि जब ये चीज जिसको पसंद नहीं आती थी वो तो करती थी एतराज, लेकिन जो चीज ऑलरेडी एक बार जो गुरमीत राम रहीम के पास जा चुकी है, वो कुछ टाइम बाद गुरमीत राम रहीम उनको कुछ दवाई नुमा कुछ देता था, जिनका उनका शरीर बिल्कुल ढीला और फूल जाता था, ताकि वो दोबारा उस चीज के लिए तड़फे नहीं। तो उनको उस चीज से शांत कर दिया जाता था। फिर उन्हीं की ड्यूटी लगा दी जाती थी दूसरी को तैयार करने के लिए, क्योंकि वो घर जा नहीं सकती, कोई काम कर नहीं सकती कहीं, उनकी फिर इस तरीके से ड्यूटी लगाई जाती थी। फिर वो एक लड़की दूसरी लड़की को प्रेरित करती थी, उनको परमात्मा के नाम के बारे में बताती थी, सेवा के बारे में बताती थी, और सबसे बड़ी चीज बताती थी खसम। ये खसम शब्द हस्बैंड के लिए यूज होता है। ये कहती थी कि परमात्मा ही असल खसम है, उसके लिए हमें तन मन धन सभी कुछ देना है। तो ये अपने सेवा भी कर ली, सब कुछ कर लिया, अगर तन भी मांगे तो परवाह नहीं करनी, क्योंकि ये हमारी खुशी होगी। इससे ज्यादा ऊपर कुछ नहीं हो सकता कि खुद परमात्मा हमसे इस चीज की डिमांड कर रहा है। सुना आपने, ये बाबा नहीं शिकारी राम रहीम था, लड़कियों का शिकार करने वाला गुरमीत राम रहीम। इन आरोपों से एक बात साफ है कि राम रहीम पहले लड़कियों को अपनी हवस का शिकार बनाता था, फिर उन्हें ऐसी दवाइयां देता था, ऐसे इंजेक्शन देता था कि जिससे उनका शरीर फूल जाता था, उसके अंदर से सेक्स की इच्छाएं खत्म हो जाती थी। अब सवाल उठता था कि राम रहीम ऐसा क्यों करता था। दरअसल एक बार जो लड़की राम रहीम की गुफा में चली जाती थी, तो राम रहीम चाहता था कि ये लड़की अब उसकी गुलाम बन जाए। अब ये लड़की दूसरी लड़कियों को गुफा में लाने का काम करे।
मतलब उसकी विष कन्या बन जाए। जिस लड़की की राम रहीम गुप्त तहखाने में इज्जत लूटता था, उसे बाद में दवाइयां इंजेक्शन देकर विष कन्या बना देता था। मतलब उसके अंदर सेक्स की इच्छाएं खत्म कर उसे दूसरी लड़कियों को गुफा में भेजने के लिए तैयार करने में लगा देता। लेकिन एक बात यहाँ साफ कर दे कि राम रहीम गुफा में सभी लड़कियों को इंजेक्शन या दवाइयां नहीं देता था, क्योंकि सीबीआई की चार्जशीट में एक पीड़िता ने कहा कि राम रहीम ने उसे दूसरी बार भी गुफा में बुलाया था और रेप किया। मतलब साफ है कि रेप के बाद कुछ लड़कियों को दवाइयां और इंजेक्शन देकर विषकन्या बना देता था राम रहीम, और कुछ लड़कियों को बार बार अपनी हवस का शिकार बनाता था। डेरा के जानकारों ने साफ साफ कहा है कि जो लड़कियां इसके लिए तैनात नहीं होती थी, उन्हें मारा पीटा भी जाता था। जो लड़की नहीं मानती थी, पंजाब साइड से ऐसी लड़कियां मिली हैं, ऐसी लड़कियां वहां रहती थी जो इस काम के लिए जिन्होंने इग्नोर कर दिया और उसको इतना पीटा गया कि आज भी वो बेड रेस्ट पे है, उसकी रीढ़ की हड्डी आज भी टूटी हुई है। तो ऐसी बहुत सी बहनें हैं, ऐसी बहुत सी गर्ल्स हैं जिनके साथ बाबा ने मारपीट की है और बुरी तरह मारपीट की है। खबर यह है कि डेरे में जितनी भी लड़कियां रहती थी, उनकी गुप्त जानकारियां राम रहीम के पास होती थी। हम और आप सोच भी नहीं सकते थे ऐसी जानकारियां उस लड़कियों के बारे में राम रहीम रखता था। सेवादारों का यह भी आरोप है कि आश्रम में लड़कियों के साथ गलत होने के पीछे बड़ी भूमिका हनीप्रीत की रही। वो हनीप्रीत जो राम रहीम की गोद ली हुई बेटी है और जो ज्यादातर मौकों पर उसके साथ परछाई की तरह दिखती थी। उस हनीप्रीत के साथ राम रहीम के रिश्तों को लेकर भी कई सवाल उठ रहे हैं। सवाल यह है कि किन हालात में बाबा ने उसे गोद लिया और बेटी बना लिया, उसके पति और बाकी लोग कहां हैं? साध्वियों का शोषण करने वाला राम रहीम अपनी बेटी के साथ रिश्तों को लेकर भी सवालों में है। दावा किया जा रहा है कि हनीप्रीत उसकी बेटी से कहीं ज्यादा है। जो आए मजा कर सकूं मैं बयान ये आपका थूक लगा के बहुत फेमस हुआ है। थूक लगा के आपने कैसे इन्वेंट किया? ये तकिया कलाम है जी। और वैसे आप रोटी खा लो थुक्का लगा के, चाय पी लो थुक्का लगा के, आपको यकीन नहीं आ रहा? अजीब लगता है। और यार बाहर थुक्का नहीं लगाते, अंदर तो थुक्का लगाते हो, रोटी के चाय के भी लगाते हो। तो ये तकिया कलाम है, थुक्का लगा के मारूंगा तप्पड़ थुक्का लगा के। तो हनीप्रीत ने जब राम रहीम का ये इंटरव्यू लिया तो पहली बार में लगा कि ये फिल्म प्रमोशन की मस्ती है। पता नहीं ये डायलॉग है या कुछ और, लेकिन राम रहीम के पूर्व सेवादार ने इसे लेकर चौंकाने वाला खुलासा किया है। दावा तो ये भी किया जा रहा है कि फिल्मों में भी राम रहीम और हनीप्रीत का रोल आंखों में धूल झोंकने जैसा है। तुझे पाके जट्टू इंजीनियर फिल्म के अंदर इन्होंने एक डायलॉग यूज किया कि थूक लगाएगा, थूक लगा के गुरमीत रामीम अपने हाथ पे थूक लगाता और जो हनीप्रीत अपने हाथ पे थूक लगाती। दोनों इस तरीके से ये डिजाइन करते और इस तरीके की असभ्य चीजें ये अक्सर देखने को मिलती थी। राम रहीम ने जब फिल्मों में स्क्रिप्टिंग से लेकर एक्टिंग और सिंगिंग की तो उसे जबरदस्त ट्रोल किया गया। हालांकि उसकी बेसुरी आवाज और उल्टे सीधे एक्शन सीन हनीप्रीत को बेहद पसंद आते हैं। मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ, जो आपने ये लुक्स बनाई है स्कैन सिंह सिद्धू की, ये जो सिर पे जो जूड़ी बनाई है, ये आपने कैसे सोचा और कैसे बनाई है जी? हाँ गुड्डी इस तरह है। पहले तो हमने बालों को यूं घुमाया, बालों को घुमा के फिर हमने यहाँ पे गोल गोल किया, गोल गोल करके फिर हमने उसमें एक रबड़ चढ़ाई। रबड़ चढ़ाने के बाद जो लड़कियां लगाते हैं ना, एक गोल गोल सा ऐसे होता है कुछ जूड़े वाला या पता नहीं क्या होता है, पफिंग पफिंग कुछ कहते हैं उसको, वो लगाया। वो लगाने के बाद फिर एक और रबड़ चढ़ी। अब बारी आई कि इसमें पटका बांधना है, तो लगा के। अब 50 साल में हमने पटका बांधा ही नहीं कभी। चलो आपने कहा, सबने कहा कि करना तो पड़ेगा, तो फिर ये लगा। एक और लड़का है जो मेकअप करता है, वो लगा। सबने मिल मिला के जी पटका बांधना आ गया। एक पिता अपनी बेटी के साथ फ्रैंक हो अच्छी बात है, लेकिन राम रहीम और हनीप्रीत एक दूसरे के कितने करीब हैं, इसका खुलासा तब हुआ जब हनीप्रीत के पति रहे विश्वास गुप्ता ने राम रहीम के कैरेक्टर और हनीप्रीत के साथ उसके रिश्तों को लेकर चौंकाने वाला खुलासा किया। इंडिया न्यूज के पास हनीप्रीत के पूर्व पति विश्वास गुप्ता की वो चिट्ठी है जो उन्होंने साल 2011 में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट को लिखी थी। इस चिट्ठी में विश्वास गुप्ता ने दावा किया था
कि एक दिन जब वो राम रहीम की गुफा में गया तो अंदर का नजारा देखकर चौंक गया, क्योंकि राम रहीम उसकी पत्नी यानी हनीप्रीत के साथ आपत्तिजनक हालत में था। वो सारा जानती है, उसके घर वाला विश्वास गुप्ता, उसने सारा देखा है। होटल में जब उसको उसने देखा, उसके नंगेनपन में देखा, उसका बेहोश उठ गए भी। ये पिता ही कहता था, मेरे को जवाई कहता था, लेकिन ये तो बहुत ऐसा घटियापन है। विश्वास गुप्ता ने दावा किया था कि राम रहीम जब भी विदेश जाता था तो हनीप्रीत हर दम उसके साथ रहती थी। विश्वास गुप्ता के वकील ने चिट्ठी में लिखा था, विश्वास गुप्ता अपनी पत्नी के साथ कई बार टूर पर गए। इस दौरान हनीप्रीत हमेशा विश्वास गुप्ता के साथ न रुककर गुरमीत सिंह के कमरे में ही ठहरती थी। मई 2011 में भी ऐसा ही हुआ था। सभी 5 स्टार होटल में ठहरे हुए थे। हमेशा की तरह ही विश्वास गुप्ता की पत्नी हनीप्रीत गुरमीत सिंह के ही कमरे में रुकी, यहाँ तक कि रात में भी। विश्वास गुप्ता और हनीप्रीत की शादी 2 फरवरी 1999 को हुई थी, जो ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाई और फिर तलाक हो गया। फिलहाल इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, खबरों का सिलसिला जारी।